बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। प्रीवियस वीडियो में हमने रोड्रिगेज फार्मूला फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड किया था। तो अब हम लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और उसमें से एक या दो का जो है वो प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है पी एन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज़ टू पावर एन पी एन ऑफ एक्स। मतलब कि ये है कि आपके पास यहाँ पे जो n है इस फंक्शन के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो अंदर अगर माइनस के कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो अगर तो वो n पॉजिटिव का है या नेगेटिव की पावर है, ठीक है, तो वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अगर अंदर कोई नेगेटिव में है तो वो बाहर आ जाएगा माइनस वन की पावर n। देखिए, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ये सिंपल जैसे हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, सेम वैसे ही है कि इवन फंक्शन में देखिए माइनस बाय नहीं आता, ऑड फंक्शन में माइनस बाय आ जाता है, सेम वैसे ही है। अगर एन यहाँ पे इवन होगा तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, एन यहाँ पे ऑड होगा तो माइनस आ जाएगा पॉलिनोमियल के फंक्शन के साथ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल बेसिकली एमसीक्यूज के तौर पर यूज़ होती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप वन के ऊपर पॉलिनोमियल, चाहे वो यहाँ पे जो उसकी बेस है या पॉलिनोमियल नंबर वन हो, टू हो, थ्री हो, ये जो मर्जी टर्म हो, अगर आप वन के ऊपर पॉलिनोमियल अप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा वन आएगा। माइनस वन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वन के ऊपर माइनस वन हो या माइनस एक्स हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास एन क्या है, वो इवन है या ऑड है। देखिए, अगर यहाँ पे इवन होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव का वन आएगा, ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस वन आएगा। अब अगर आप ज़ीरो पे पुट करते हैं और आपके पास जो n है वो ओड है तो आपके पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, और इवन है तो फिर भी है। तो यहाँ पे आप इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, n इज़ आइदर ओड और इवन, ठीक है। इवन भी होगा आंसर ज़ीरो, ओड भी होगा तो आंसर ज़ीरो। अब लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को हम समेशन फॉर्म में भी, ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है, और दूसरा कि आप समेशन फॉर्म से ये चीज़ प्रूव करें। माइनस वन की रेज़ टू पावर, जो हमने पीछे सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन इंटू पी एन ऑफ एक्स, तो वो चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले है लेजेंडर पॉलिनोमियल को स्पेशल फॉर्म में इस तरह से याद लिखते हैं। ये फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करने पड़ेंगे? द रीज़न इज़ कि आपको इन फार्मूलाज का प्रूफ करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये इस क्लास में, ये इस कोर्स में रेलिवेंट नहीं है। पी एन ऑफ एक्स को समेशन फॉर्म में लिखते हैं, के इज इक्वल्स टू जीरो टू एन बाई टू माइनस वन रेज टू पावर के, टू एन माइनस टू के का फिक्टोरियल एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू के ओवर टू रेज टू पावर एन के फिक्टोरियल एन माइनस टू के का फिक्टोरियल और एन माइनस के का फिक्टोरियल, ठीक है। ये आपको सेकेंडली आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन माइनस के फिक्टोरियल को मिस करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखें, यहाँ पे पी एन ऑफ एक्स की बात है, हमने प्रूफ करना है पी एन ऑफ माइनस एक्स के लिए, तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस कर देते, तो ये आ जाएगा पी एन ऑफ माइनस एक्स समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिट एन बाई टू माइनस वन रेज टू पावर के, टू एन माइनस टू के का फिक्टोरियल माइनस वन की पावर एन माइनस टू के डिवाइडेड बाई टू रेज टू पावर एन, ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, टू रेज टू पावर एन के फिक्टोरियल इंटू टू एन माइनस टू के का फिक्टोरियल। अगेन हमारे पास अब क्या आएगा कि समेशन के इज इक्वल टू जीरो टू एन बाई टू माइनस वन की पावर के, यहाँ पे सिर्फ माइनस एक्स है, इस साइड पे ही एक्स था और यहाँ पे है, ठीक है, तो वो मैंने चीज़ रिप्लेस कर दिया, तो एन माइनस टू के इंटू फिक्टोरियल, ये चीज़ होगी हमारे पास। देन वी हैव पी एन ऑफ एक्स। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे माइनस वन की पावर एन ये वाले टर्म को सेपरेट कर दूँ, ठीक है, अब हमारे पास देखें सेकंड स्टेप में क्या, के इज इक्वल टू जीरो टू एन बाई टू माइनस वन की पावर के और इंटू टू एन माइनस टू के होल फिक्टोरियल। अब माइनस वन की पावर है एन और एन माइनस टू के, हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? माइनस वन की पावर एन इंटू माइनस वन की पावर माइनस टू बाई के। देखिए, ये चीज़ हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो वो एन माइनस टू के ही बनेगा, तो मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। नीचे आ गया टू रेज़ टू पावर एन के फैक्टोरियल एन माइनस टू के। अब ये वाला जो माइनस का टू के ऊपर है, नीचे जाके पॉजिटिव का टू के हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी माइनस वन रेज़ टू पावर के, टू एन माइनस टू के फैक्टोरियल माइनस वन की पावर एन, टू रेज़ टू पावर एन के फैक्टोरियल एन माइनस टू के फैक्टोरियल। ये जो माइनस का टू के ऊपर था, नीचे आके माइनस वन की पावर पॉजिटिव का टू के हो गया। अब देखिए, ये जो पूरी का पूरा फॉर्मूला, ये तो बेसिकली हमारे पास पी एन ऑफ एक्स है, जो मैंने सबसे पहले आपको जहाँ से हमने शुरू किया था, ये टर्म वो बन गई। एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो ये वाली जो है टू के, जो क्योंकि इवन है, आप यहाँ पे के जो मर्जी पुट कर दे, आपके पास एक इवन नंबर टर्म ही बनेगी, तो ये तो जो नेगेटिव है ये तो डिसअपियर हो जाएगा। बाकी रही बात इसकी, तो ये हम लिखेंगे पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू पी एन ऑफ
एक्स। ये मैंने इसका प्रूफ इसलिए करवाया, बाकी का प्रूफ लेंथी है, लेंथी नहीं है सॉरी, मैं बाकी का प्रूफ क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है तो आप खुद भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल था और इस वेरिएबल के लिए क्वेश्चन, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में और पेपर में पूछ लिया जाता है और ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है। अब प्रीवियस जो फॉर्मूला, सॉरी प्रीवियस मैंने वीडियो में मैंने आपको रोड्रिगस फार्मूला करवाया था, वहाँ पे एक एग्जांपल भी करवाई थी। उसी के रिलेटेड एक और एग्जांपल है, वहाँ पे उसने कहा कि एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 8/63, P5 ऑफ एक्स प्लस 7/2, P3 ऑफ एक्स प्लस 27/8, P1 ऑफ एक्स। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। हम राइट हैंड साइड उठाएंगे और वहाँ पे P5 ऑफ एक्स, P3 ऑफ एक्स और P1 ऑफ एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने आपको ये बात पहले बता दी थी कि इनकी टर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो आपको हर मर्तबा रोड्रिगस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए वहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत लेंथी और हेक्टिक प्रोसीजर हो जाएगा। तो P5 ऑफ एक्स की वैल्यू है 63 1/8, 63 एक्स की पावर 5 माइनस 70 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 15 एक्स। इसी तरह से P3 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की 5/2 एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स, और एक्स P1 ऑफ एक्स की वैल्यू तो सिंपल एक्स है। ठीक है, अब इनको जब मैंने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि मेरे पास एलसीएम बन रहा है उसकी गुंजाइश, तो मैंने 2 के साथ एलसीएम ले लिया। मेरे पास आ गया 63 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 70 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स प्लस 70 एक्स क्यूब माइनस 42 एक्स प्लस 27। प्लस का है और माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 एक्स है, 27 एक्स है, ये 42 बन गया और माइनस का 42 कैंसिल आउट हो जाएंगे। टर्म्स हमारे पास बचेंगे 63 एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/63। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने 4 बाहर कॉमन ले लिया था। ठीक है, बाहर कॉमन लेने के बाद देन मैंने अंदर 2 से एलसीएम लिया, तो ये बाहर आ गया 2/63 और अंदर आ गया 63/2 एक्स रेज टू पावर 5। 63 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, हमारे पास आ गया आंसर एक्स रेज टू पावर 5 विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड बाय इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगेन इसी तरह से एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने फंक्शन को किस तरह से करना होता है कि आपको लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन रखना है, राइट साइड पे आप कांस्टेंट के साथ पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आएगा a इंटू P4 ऑफ एक्स प्लस B इंटू P3 ऑफ एक्स प्लस C इंटू P2 ऑफ एक्स प्लस D इंटू P1 ऑफ एक्स प्लस E इंटू P0 ऑफ एक्स। ठीक है, तो उस तरह से आप P4 से लेके P0 तक सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, एक्स रेज टू पावर 4 को कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, एक्स की टर्म्स को कंपेयर करेंगे, देन आप कांस्टेंट की टर्म्स को कंपेयर करेंगे। तो पीछे मैं आपको इस तरह के एक एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये आप खुद करेंगे। प्रोसीजर मैंने अगेन रिपीट कर दिया है आपको। यहाँ पे एक्स नॉट के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। इफ़ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आयोटा, यानी कि इमेजिनरी फॉर्म में हमारे पास दिया हो, तो ये टर्म्स जो हैं ये आप याद कर लें, ये एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन में भी हमें हेल्प करेंगी कि अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, और वो सिर्फ इमेजिनरी फॉर्म में है, तो अगर आपने उसको एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो या कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में या लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो वो आएगा C0, यानी पे वो यहाँ पे C0 और C1 की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। कोज एन जी प्लस C1 साइन एन जी। अगर आपके पास कोई रियल रूट हो तो उसका सोल्यूशन आपको पास कुछ इस फॉर्म का बनेगा, C1 ई रेज टू पावर 2x। ये 2 बेसिकली ये वो है जो यहाँ पे रियल रूट होगा। यहाँ पे अगर प्लस माइनस 3 होता है तो 3x और माइनस 3x होता, प्लस माइनस 5 होता है तो 5x और माइनस का 5x होता। बेसिकली ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म का एमसीक्यू जाता है कि किस तरह की फॉर्म किस आंसर के लिए सूटेबल है, ये कौन सा सोल्यूशन बनेगा उसका। इसी तरह से अगर आप हमारे पास कोई है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ जाए 1 1 और 1, ठीक है, ये रिपीटेड रूट है। ठीक है, तो इस तरह का क्या है कि रिपीटेड रूट है और इस तरह का जो आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, वो इस पर बनेगा
सी नॉट एक्स रेज टू पावर नॉट C1x C2x और e रेज टू पावर 1। यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे ये जो e की पावर आएगी वो बेसिकली इसकी पावर होगी, वो वाला टर्म वो रूट होगा जो इसमें रिपीट हो रहा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन करेंगे।